नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम वर्ग 3 की दृष्टि से बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी दोस्तों जोर शोर से चलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रेरणा आमतौर पर किसके बाद होनी चाहिए? आपको बताना है दोस्तों कि प्रेरणा जो है वो आमतौर पर पारितोषिक के बाद होनी चाहिए, प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए, नतीजे की जानकारी के दौरान होनी चाहिए या दंड के बाद होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रेरणा जो आमतौर पर है ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, वो दोस्तों प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। प्रेरणा जो है वो प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षा को किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाला होना चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों शिक्षा को किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बनाने में जो सक्षम बनाने वाला होना चाहिए वो बेहतर भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, संतोषजनक भी होना चाहिए और सार्थक, तीनों ही जो सक्षम होना चाहिए, तीनों ही बनाने में, बेहतर बनाने में भी, संतोषजनक और सार्थक तीनों ही बनाने में शिक्षा जो है किसी व्यक्ति को बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है ना, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है। आपको बताना दोस्तों कि वर्णमाला की जो पहचान है वो एक बालक किस वर्ष की आयु में शुरू कर देता है। 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में या 5 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों वर्णमाला की जो पहचान है वो दोस्तों कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है या शुरू हो जाती है? दोस्तों 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, 3 वर्ष की आयु में जो वर्णमाला की पहचान है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से कोई छात्र आसानी से क्यों सीख जाते हैं। क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है इसलिए, क्रियाकलाप रोचक होता है इसलिए, क्रियाकलाप में शारीरिक कार्य शामिल होता है इसलिए, या क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है इसलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से इसलिए सीख जाता है दोस्तों क्योंकि क्रियाकलाप जो होते हैं दोस्तों वो सृजनात्मक होते हैं। इसी कारण से दोस्तों क्रियाकलाप के माध्यम से कोई भी छात्र आसानी से सीख जाता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्रियाकलाप सृजनात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क में, सामाजिक परिस्थितियों से जहां सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, सामाजिक परिस्थितियों में से जहां भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों बच्चे जो होते हैं ना वो संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? वो सीखते हैं दोस्तों भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क में आकर। ठीक है, भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क में वो बच्चे जो है संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भाषा विज्ञान है। आपको बताना है दोस्तों कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा का उद्गम है, भाषाओं के बीच संबंध है, इसका विवरण कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती है, ये है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों सभी को पता है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भाषा विज्ञान जो दोस्तों उसके अंतर्गत भाषा का उद्गम भी आता है, भाषाओं के बीच संबंध भी आता है, और इसका विवरण कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती है ये भी दोस्तों भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। आपको बताना दोस्तों कि शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिपक्वन कहलाता है, तत्परता कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, या गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी रट के जाइएगा, परिपक्वन कहलाता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास परिपक्वन कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छात्र किससे ज़्यादा सीखते हैं, देखने से, करने से, पढ़ने से या सुनने से। दोस्तों जो छात्र होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं दोस्तों करने से। ठीक है, किसी भी कार्य को स्वयं करने से जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। विकास को आकार देने वाले वातावरणिक घटकों में शामिल है। आपको बताना दोस्तों कि विकास को आकार देने वाले वातावरण जो घटक होते हैं, ठीक है ना, उनमें से निम्नलिखित कौन सा शामिल है। संस्कृति, पोषण तुलना या पढ़ाई की गुणवत्ता। दोस्तों अगर आप अच्छे से अगर क्वेश्चन को देखा आपने तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि विकास को आकार देने वाले जो वातावरणिक घटक होते हैं दोस्तों उसमें संस्कृति भी शामिल होती है, पोषण की गुणवत्ता भी और पढ़ाई गुणवत्ता भी, ये तीनों ही कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन, शारीरिक गठन, छात्रों की पसंद या शिक्षक की पसंद। तो दोस्तों एक क्लास मॉनिटर चुनने का जो मापदंड होना चाहिए दोस्तों वो शैक्षणिक प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है ना, शैक्षणिक प्रदर्शन होना चाहिए एक क्लास मॉनिटर को अगर चुनना जाए तो। ठीक है, उसका मापदंड होना चाहिए शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर क्लास मॉनिटर को चुनना चाहिए। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता देखकर, ऊंची हैसियत देखकर, आर्थिक लाभ से, सम्मान और प्रतिष्ठा से। दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। एक अच्छा शिक्षक जो होता है दोस्तों उसे सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है सम्मान और प्रतिष्ठा पाकर। ठीक है, सम्मान और प्रतिष्ठा पाकर ही एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। मॉडल, दौरा, फिल्म प्रदर्शन या स्लाइड प्रदर्शन। तो दोस्तों वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से जो विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों वह है मॉडल। ठीक है, मॉडल तैयार करके अगर वन्य जीव पर कोई पाठ पढ़ाया जाए तो वह सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी क्योंकि उससे छात्र जल्दी सीखते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत ध्यान या शिक्षा के लिए वांछनीय मानी जाती है सभी छात्रों को, धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए, बुद्धिमान और प्रतिभावान छात्रों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी और सी दोनों के लिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत ध्यान या शिक्षा के लिए जो वांछनीय मानी जाती है दोस्तों किसके लिए वांछनीय मानी जाती है, धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए भी और बुद्धि और प्रतिभावान छात्रों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा कारण है, मुख्य कारण कौन सा है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। रोचक शिक्षण विधियों की कमी, शिक्षकों का छात्र के प्रति कठोर रवैया, छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी या छात्रों की घर से स्कूल की दूरी। तो दोस्तों मुख्य कारण वह है जिससे छात्र स्कूल से भाग जाते हैं दोस्तों छात्रों की रुचि में पढ़ाई में रुचि कमी होने के कारण ही जो छात्र हैं दोस्तों वो स्कूल से भागते हैं। ठीक है, उनकी पढ़ाई में रुचि दोस्तों बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से वो स्कूल में रहना पसंद नहीं करते और स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या ये सभी। ये भी आंसर दोस्तों सभी को पता है कि दोस्तों जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तो वे प्रतिस्पर्धा का गुण भी सीखते हैं, सहयोग का भी और संघर्ष का भी, तीनों ही गुण सीखते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उपरोक्त सभी या ये सभी। आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है। यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, छात्रों का समय बर्बाद करता है, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है या शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर स्कूल में छात्र संघ को गठित करना है तो दोस्तों उसका सबसे अधिक प्रभाव होगा, सभी को पता है दोस्तों कि छात्रों में नेतृत्व की क्षमता विकास करता है। क्या, छात्र संघ। ठीक है ना, छात्र संघ जो होता है दोस्तों वो छात्रों में नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं या प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों दृश्य, श्रव्य और शारीरिक
दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियाँ एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती है क्योंकि वे इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं। ठीक है ना। दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में इसीलिए मदद करती है क्योंकि इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में वे सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो छात्रों को अच्छे अंकों के साथ पास कराता है, अपने छात्रों को डराता नहीं, छात्रों की ज़रूरतों को समझता है या सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। दोस्तों सभी को पता है कि छात्र आमतौर पर दोस्तों ऐसे ही शिक्षक को प्रशंसक होते हैं जो सभी छात्रों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करता हो या दोस्ताना व्यवहार करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह उन्हें दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए, उन्हें इसके महत्व के बारे में बताए, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करें या इसके बारे में अनेक उदाहरण देते। दोस्तों छात्रों में अगर संवेदना का गुण विकसित करना है ना, अगर छात्रों में संवेदना का गुण अगर विकसित करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों को स्कूल में व्यवस्थित करना चाहिए या संवेदना से जुड़ी जो शैक्षणिक गतिविधियां ना उनकी स्कूल में व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वयस्क शिक्षा किसके नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए? सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों शिक्षा, वयस्क शिक्षा जो है, ठीक है, वो सरकार, शिक्षित व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों, ये तीनों के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? आपको बताना दोस्तों कि स्कूल में बढ़ती जो अनुशासनहीनता है उसका एक प्रमुख कारण कौन सा है? छात्र संघों का प्रभाव, असरदार मार्गदर्शन की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप या माता पिता या अभिभावकों की दखलअंदाजी? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो है आपका राजनीति हस्तक्षेप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पढ़ाई को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? विस्तृत और अच्छी पाठ्य पुस्तकें, चिंतित माता पिता, व्यस्त स्कूल कार्यक्रम या पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल? तो दोस्तों पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो सभी को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा शिक्षक वह होता है जो सख्त अनुशासन बनाए रखता है, छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके सिखाता है, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आए, कभी छुट्टी नहीं लेता है। दोस्तों सभी को पता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। आपको याद रखिएगा दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो रोचक तरीके से पढ़ाता हो ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आ जाए। ठीक है, बच्चे पढ़ाई का आनंद ले सके, इस तरह से पढ़ाता हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्रियाकलाप तकनीक होती है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कक्षा केंद्रित या विषय केंद्रित? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप तकनीक जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन को रट के जाइएगा, कक्षा केंद्रित होती है। ठीक है, क्रियाकलाप तकनीक जो होती है वो कक्षा केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 140 और इससे ऊपर के स्तर का IQ रखने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? विलक्षण, श्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 140 और इससे ऊपर के स्तर का जो कोई IQ रखता है वह व्यक्ति दोस्तों विलक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, विलक्षण। ठीक है ना। कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है? सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष या रटना? ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइएगा इस क्वेश्चन को। कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, याद रखिएगा, आत्मसातकरण कहलाती है। ठीक है, आत्मसातकरण कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका? विस्तृत व्याख्या प्रदान करना, बीज विकास की तस्वीरें दिखाना, छात्रों द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना, बोर्ड पर चित्र बनाना और विवरण देना? दोस्तों सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। बीज के अंकुरण की अगर अवधारणा को पढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों कि छात्रों को बीज लगाना सिखाएं और अंकुरण का निरीक्षण करवाएं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकास शुरू होता है बचपन काल के पूर्व से शुरू होता है, प्रसव काल के पूर्व से शुरू होता है, बचपन काल की अवस्था से शुरू होता है, या बचपन काल के बाद से शुरू होता है। तो दोस्तों विकास जो होता है ना दोस्तों, ये बचपन काल के बाद ही, बचपन काल के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप सॉरी बचपन काल की अवस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो विकास होता है दोस्तों वो बचपन काल की अवस्था से शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो गलती से मिस्टेक हो गया था थोड़ा। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? विशिष्ट से सामान्य, एक पार्श्वीय, बाहर से भीतर, या शीर्ष पदी। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति में विकास का जो प्रतिमान होता है दोस्तों वो किस क्रम में अनुसरण करता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, शीर्ष पदीय। ठीक है, शीर्ष पदीय विकास का अनुसरण करता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। तो दोस्तों परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है दोस्तों उसे कहा जाता है उद्दीपक। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे उद्दीपक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।